एक व्यक्ति जो पंख ना मिलने की वजह से रेड बुल पर कर दिया केस और समुद्र के पानी के नीचे किया गया एक मीटिंग, जियो के लोगों में छुपा हुआ राज और भारतीय सिक्के में वो ऐसा साइन क्यों होती है, और तो और एक महिला अपने पूरे जिंदगी में सिर्फ रेत खाई है, और केरला स्टोरी मूवी की कहानी असली है या नहीं, जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहे। नंबर 1 दोस्तों, अगर आपसे सवाल करूँ आप खाने में क्या खाते हो? दाल चावल रोटी, मतलब खाने जैसा कुछ चीज। अगर आपको खाने में रेत दिया जाए तो आप खाएंगे? सभी लोग बोलेंगे ये कोई खाने की चीज है जो मैं खाऊंगी। लेकिन भारत में एक ऐसा इंसान है जो ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में रेत खाते हैं और वो उस रेत को डाइजेस्ट भी कर लेता है। इनसे मिलिए, इसका नाम कुसुमवती देवी, जो बनारस के कटारी गांव की रहने वाली, जो पिछले 63 साल से रेत खा रही है। ताज्जुब बात तो ये है वो पूरी तरह से ठीक भी है और उनका कोई बीमारी भी नहीं है। नंबर 2, क्या आपने सोचा नंबर 1 को क्यों 1 बोला जाता है और नंबर 0 को क्यों 0 बोला जाता है? ऐसे ही बाकी नंबर की नाम के पीछे का राज क्या है, चलिए जानते हैं। नंबर 1 में एक ही एंगल रहता है और नंबर 2 में 2 एंगल रहते हैं। ठीक वैसे ही बाकी नंबर में उतने ही एंगल रहता है जिसे उसके नाम से कहा जाता है, और 0 में कोई एंगल ना होने की वजह से उसे शून्य मतलब 0 कहा जाता है। नंबर 3, आपने हमारी भारतीय रुपए की सिक्के तो देखे ही होंगे और उन सिक्कों में साल लिखा होता है जो हमें ये बताता है कि वो सिक्का कौन से साल में बना। लेकिन क्या आप उस सिक्के में लिखा साल के नीचे डॉट या फिर स्टार या फिर डायमंड साइन, और कई सिक्के में तो कुछ नहीं होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्या आपको पता है? अगर नहीं पता है तो चलिए जानते हैं। उन सिक्के में वो अलग अलग साइन वो सिक्का भारत के कौन से सिटी में बना वो बताती है। जैसे कि स्टार का साइन हो तो वो सिक्का हैदराबाद में बना, डॉट का साइन है तो वो सिक्का नोएडा में बना, और डायमंड का साइन है तो वो सिक्का मुंबई में बना, और नो साइन मतलब कुछ साइन ना हो तो वो सिक्का कलकत्ता में बना। नंबर 4, एग्जाम हॉल में पेंसिल से कुछ लिखते या फिर ड्राइंग करते समय आपने गलतियां तो की होंगे, जिसको ठीक करने के लिए इरेजर का इस्तेमाल करते हो, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। लेकिन अपने उस इरेजर को अपने आंखों के सामने लेकर देखोगे तो उस पर कुछ दिखाई नहीं देगा। लेकिन जापान में एक इरेजर जो बहुत ही इजीली मिल जाता है, जो एकदम ट्रांसपेरेंट है, उस इरेजर की एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से देख सकते हो, जिसको जापान में क्लियर रीडर बोला जाता है। नंबर 5, एक समय था जब रिलायंस कंपनी का जियो आने की वजह से भारत में स्मार्टफोन और इंटरनेट यूजर बहुत ही बढ़ गए, और आपने भी जरूर जियो का इस्तेमाल किए होंगे। लेकिन आपने जियो के इस लोगो में छुपे राज के बारे में जानते हैं? असल में जियो की इस लोगो में रिलायंस के बिजनेस हिस्ट्री छुपा हुआ है, तो चलिए जानते हैं। इसके लिए पुराने जियो की लोगो का स्टिकर शीशे के सामने ले जाओ तो शीशे में उसका रिफ्लेक्शन जिसमें आपको ऑयल लिखा देखने को मिलेगा। नंबर 6, आपने टीवी पे या फिर मोबाइल पे रेड बुल का एड तो जरूर देखा होगा, जिसमें वो बताते हैं रेड बुल गिव्स यू विंग्स, मतलब रेड बुल पीने से आपकी पीठ से दोनों पंख निकल आएंगे जिसके मदद से आप उड़ सकते हो। लेकिन एक इंसान इसको इतना सीरियस ले लेगा, रेड बुल ने कभी यूज के व्यक्ति रेड बुल खरीद कर पिया और फिर पीने के बाद रेड बुल कंपनी पर उसने केस कर दिया, क्योंकि रेड बुल पीने के बाद उसे पंख नहीं मिला, और कोर्ट की फैसले में उस व्यक्ति को रेड बुल से $13 मिलियन जुर्माना देना पड़ा। नंबर 7, अगर आप कभी प्लेन में सफर की है तो और किस्मत से आपको विंडो सीट मिला है तो प्लेन की विंडो में आपने इस छोटी सी छेद को जरूर देखे होंगे। लेकिन वो वह क्यों होता है, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो चलिए जानते हैं। प्लेन की विंडो में उस छोटी सी होल को ब्लीड होल कहा जाता है, जो प्लेन के अंदर और बाहर की एयर प्रेशर को रेगुलेट करती है। नंबर 8, क्या आप जानते हैं मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद नासिद ने अपने ऑफिस की मीटिंग किया था जो समुद्र के पानी के नीचे, जो दुनिया का पहला अंडर वाटर मीटिंग है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया, पोल्यूशन की वजह से दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, पृथ्वी में मौजूद बर्फ पिघल रहा है, जिसके तहत समुद्र में पानी का लेवल भी बढ़ रहा है, और मालदीव समुद्र से 7 फीट ऊंचाई पर है, जिसकी वजह से आए दिन में मालदीव समुद्र के नीचे चला जाएगा। इसी बात को समझाने के लिए कि पानी के नीचे कितना तकलीफ होता है, मोहम्मद नासिद ने वो मीटिंग पानी के नीचे किया था। नंबर 9, अगर आपको पूछे खून का रंग क्या है, आप बोलेंगे ये कैसा बेहुदा सवाल है, खून का रंग लाल है। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे भी जीव है जिसका खून का रंग लाल नहीं नीला है, और लाल रंग के खून में भी कुछ ऐसे भी खून है जो लाल तो होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ फीका फीका सा है और कुछ खून गाढ़ा लाल है, जो आप इस तस्वीर में देख सकते हो। वो ऐसा इसलिए, वो दोनों लाल रंग के खून में से एक में ऑक्सीजन की मात्रा कम है और एक खून में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। और घोड़े की नल केकड़े लगभग 450 मिलियन वर्षों से पृथ्वी में मौजूद है और उन्हें जीवित फॉसिल भी माना जाता है, और उनके नील रंग का खून है जिसकी 1 गैलन खून की कीमत $60,000 है। इस खून को दुनिया के सबसे महंगा खून भी माना जाता है। आखिरी फैक्ट जानने से पहले वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना, ऐसे ही फैक्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नंबर 10, आजकल न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पर तहलका मचा देने वाला एक मूवी जिसका नाम द केरला स्टोरी। लेकिन इस मूवी की स्टोरी के पीछे का राज क्या है, चलिए जानते हैं। मूवी के मेन कैरेक्टर शालिनी और फातिमा बताती है वो अफगानिस्तान की जेल में कैद है क्योंकि वो नर्स बनना चाहती थी, लेकिन उसके साथ छल करके
इस्लाम में कन्वर्ट करके उन्हें टेररिस्ट बना दिया गया। और वो अकेला ही नहीं, उनकी तरह 32,000 लड़कियों को ऐसे ही तरीकों से टेररिस्ट बना दिया गया जो कहीं न कहीं रेगिस्तान में दफन हो गई या फिर किसी देश के जेल में सड़ रहे हैं। तो इन सभी इंसिडेंट केरला से शुरू हो रहा है। इसी स्टोरी को मूवी में बताया गया है। अब आते हैं मूवी की स्टोरी सच है या फिर झूठ, इसके ऊपर। मूवी के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन बताती है ये मूवी एक सत्य घटना पर आधारित है। अगर ये स्टोरी सच है तो 32,000 गर्ल्स को टेररिस्ट बना रहा है केरला में, ये बात क्यों हाईलाइट नहीं हुआ और इतने दिन तक वो इंसिडेंट क्यों दबा रहा? क्योंकि 32,000 ये नंबर तो कोई छोटा नंबर नहीं है ना। जब इसके बारे में डायरेक्टर सुदीप्तो सेन से पूछा गया तब उन्होंने फेस्टिवल ऑफ भारत में एक स्टेटमेंट दिया जहाँ उसने बताया उस 32,000 नंबर को उन्होंने कैलकुलेट किया। और उन्होंने किस स्टेटमेंट के आधार पर वो कैलकुलेट किया, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया साल 2010 में केरला असेंबली में उस समय के चीफ मिनिस्टर उमन चांडी ने एक स्टेटमेंट दिया, उसके ऊपर बेस करके कैलकुलेट किया गया। स्टेटमेंट में सीएम उमन चांडी ने कहा 2800 से 3000 लड़कियां इस्लाम में कन्वर्ट हो रहा है, जिसको सुदीप्तो सेन ने 10 साल में कैलकुलेट करके 10 into 3000 इक्वल टू 30,000 से 32,000 किया। बोला जा रहा है ये मूवी सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रहे हैं जिसके वजह से इसे बैन किया जा रहा है। इन सभी तथ्यों को जानते हुए मेरी पर्सनल ओपिनियन में ये मूवी का स्टोरी पूरा सच नहीं है ऐसा लगता है। आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ।